हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे इस पजामे की स्टिचिंग विथ पॉकेट। सो लेट्स गो गाइस। तो इस पजामे की हमने कटिंग बता रखी है, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक अवेलेबल कर रखा है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पजामे का पार्ट है, ये 4 कलियाँ हैं हमारी, इनमें से हमने 2 लेनी है। तो आप इस तरह से इसे ओपन करें इस पार्ट को। ये देखें, इनमें से हमने एक पार्ट लेना है, इस तरह से ओपन करना है हमने। एंड देन ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, इसे हम सेम प्रोसेस से, सेम एज इट इज़ इसे ज्वाइंट करेंगे कली से। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इनमें से हमें एक लेना है, देन इसके ऊपर इस तरह से रखना है। तो ये देखें, इस तरह से हमें अपनी फैब्रिक को रखनी है, देन इसे पिन अप कर लेना है ताकि हमारा फैब्रिक जो है वो स्लिप ना हो। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है, मैं आपको आपकी इजी के लिए बता रही हूँ कि आप इस तरह से पिन अप कर लें। एंड देन दूसरा पार्ट हमने इस तरह से रखना है, इस पर भी हमने पिन अप कर लेनी है। देन यहाँ से स्टिच चलाना है हमने। ये देखें, इस तरह से आप पिन अप कर लें ताकि आपको इजी हो इसे स्टिच करना। ये देखें, इस तरह से हमारी यहाँ पे मियानी लगेगी। तो चलिए, मैं आपको मशीन की तरफ लेके चलती हूँ। देन इस तरह से हमने इसे स्टिच करना है। आप इस पर डबल सिलाई चला सकते हैं, मैंने इसमें सिंगल सिलाई ही चलाई है। ये देखें, इस तरह से आप पिनअप को रिमूव करें, देन इस पर स्टिच चलाएं इस तरह से रखकर। तो इस तरह से हमारा वन पार्ट जो है वो ज्वाइंट हो गया है, ये देखें इस तरह से। एंड देन हमने दूसरे पार्ट को भी इसी तरह जोड़ना है, एक दूसरे से अटैच करना है। गाइस, मैंने इसमें बहुत डिटेल के साथ आपके लिए ये पजामे की वीडियो लेकर आई हूँ, तो आप इसे फुल वॉच करें, स्किप ना करें। ये देखें, इस कॉर्नर को हमने अभी कट नहीं करनी है। देन अब हमने इसमें मियानी को ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से हमारी पार्ट्स ज्वाइंट हो जाएंगी कली में। एंड देन यहाँ पे हमने मियानी लगानी है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि हमने नीचे कॉर्नर से मियानी को अटैच करना है, इस तरह से। यहाँ से ऊपर से हमने नहीं लगानी है, नीचे से लगानी है। इस तरह आप इसे पिन अप कर लें यहाँ पे। एंड देन यहाँ से हमने स्टिच करनी है। देन इस तरह से हमने अपनी मियानी को अटैच करना है कली में। ये देखें, इस तरह से आप 1 बूट की कैपिंग देकर इसे स्टिच करें। देन हमने फैब्रिक को इस तरह से मूव कर कर इस पर डबल स्टिच चलानी है, इस तरह से। तो ये देखें, इतनी इजीली हमारी मियानी लगकर रेडी हो गई है। वन साइड हमने राइट साइड ही अपनी मियानी लगानी है, दोनों पार्ट्स को हम सेम एज इट इज़ ज्वाइन करेंगे। तो चले, मैं आपको फटाफट इसे ज्वाइन करके बताती हूँ। तो इस तरह से हमने पार्ट्स में कली एंड मियानी को ज्वाइन कर लिया है। तो आप फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करें। देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें इस साइड पे मियानी लगाई है। ये देखिए, मैंने दूसरे पार्ट्स में भी इस साइड ही, राइट साइड ही अपनी मियानी लगाई है। तो आप इस तरह से दोनों मियानी को इस तरह अटैच करें, राइट साइड ही। देन अब इसमें इस पर हमने इस तरह से फैब्रिक को लगानी है, ज्वाइंट करना है। ये देखिए, वन फैब्रिक आपका सीधा रहे, दूसरा फैब्रिक उसके ऊपर उल्टा रहे, अपोजिट साइड। ये देखें, इस तरह से हमने पजामे के सारे पार्ट्स को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे हम। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पे 1 इंच की यहाँ पे मार्किंग की है, जहाँ पे हमारा मियानी लग के आ रहा है। यहाँ से अपने 1 इंच तक स्ट्रेट चलानी है मशीन। उसके बाद बोट उठाना है, ऊपर का पार्ट को पकड़कर हमने मियानी के ऊपर रखनी है। देन इस तरह से हमने मूव कर कर स्टिच चलानी है इस पर। ये देखें, इस तरह से हमने इसमें डबल स्टिच चलानी है। तो इस तरह आप फैब्रिक को मूव कर लें, देन इस पर स्टिच चलाएं। ये देखें, इतनी इजीली हमारी मियानी लगकर रेडी हो गई है। तो हम दोनों पार्ट्स को सेम एज इट इज़ जोड़ेंगे।
गाइस, आपने मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमने सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लिया है। तो आप इस तरह से दोनों में से कोई एक पार्ट लें जहाँ पे हमने मेहंदी जॉइंट की है, वहाँ से इस तरह से इसमें गैदर्स डालनी है, एक इस साइड और एक उस साइड। ये देखें, एक दूसरे के आमने सामने हमने इस तरह से, ये बैक रहेगा हमारा। इस तरह से हमने बैक में चुन्नटें डालनी हैं, प्लेटें डालनी हैं। देन अब हमने इस टूल के हेल्प से अपने सारे गैदर्स को डालेंगे इस तरह से। आप मेज़रमेंट लेकर भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसे ही प्रैक्टिस है तो मैं टूल की हेल्प से ही गैदर्स डालती हूँ अपने सारे पजामे में। तो आपको जैसा इजी लगे आप ऐसा गैदर्स डाल सकते हैं। तो गाइज़, मैंने इसकी बेल्ट कैसे बनाई है वो पहले अपलोड कर चुकी हूँ मैं वीडियो, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि मैंने बेल्ट में जेब किस तरह अटैच की है, पॉकेट किस तरह लगाया है। यहाँ से हमने ½ इंच छोड़कर ही अपनी गैदर्स डालनी है। तो हमने यहाँ तक अपनी प्लेटें डाल ली हैं। ये हमारी फ्रंट का मेयानी है, यहाँ तक हमने अपनी प्लेटें डाली हैं। देन इसकी अब जो यहाँ पे हमने गैपिंग छोड़ी है वो 2 इंच की छोड़ी है। हमारा बेल्ट है 21 इंच का, तो हमने इसे मेज़र कर कर यहाँ उतार देना है। देन इसे भी हमने यहाँ से 2 इंच का मार्किंग करना है यहाँ पे। एंड यहीं पे हमने अपनी प्लेट उस साइड की तरफ डालनी है। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें इस तरह हमने प्लेट इस साइड डाली है। देन इस साइड की प्लेट हम उस तरफ डालेंगे। तो मैं फटाफट आपको पूरी प्लेट डालकर दिखाती हूँ। इस तरह से इसमें गैदर्स डाली हैं आपने। देन अब हमने इसमें पजामे में बेल्ट अटैच करनी है। तो इस तरह से आप अपनी बेल्ट को साइड रखें। ये हमारा फुल प्लेट डलकर रेडी हो गया है। तो आप इस तरह से इसकी राइट साइड है, आप इस तरह से बेल्ट लें। तो अब मेयानी से इसकी सेंटर निकालें। इस तरह से आप इसे रख कर देखें, ये हमारी इक्वल आ गई है बेल्ट। ये देखें इस तरह से हमने इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो चलें इस तरह से आप मेज़र कर लें पहले। तो हमारी बेल्ट जेब लगकर 21.5 इंच की रेडी हुई है। तो इस तरह से हमने इसे भी मेज़र कर लेना है। ये भी हमारा सेम एज इट इज़ होना चाहिए, तभी हमारा परफेक्ट बेल्ट जो है पजामे में अटैच हो पाएगा। देन अब आपने इस तरह से इसे उल्टा करना है। एंड अपनी ये जो हमारी बेल्ट की जो ये सेंटर पॉइंट है, इसे हमने अपनी मेयानी के सेंटर पॉइंट से इस तरह से जॉइंट करना है। देन हमने इस पर पिन अप कर लेना है इस तरह से। एंड देन हमने यहाँ से स्टिच करना है इसे। तो सेम एज इट इज़ इसे हमने बैक में भी ये जो हमारा जॉइंट है मेयानी है उस पर हमने इस तरह से बैक पार्ट को भी रख कर इस तरह से जॉइंट कर लेना है, यहाँ पे पिन अप कर लेना है। देन हमने पूरे राउंड में इस तरह से स्टिच चलाकर इसे जॉइंट करना है। ये देखें इस तरह से हमारा सारा पार्ट्स बेल्ट में जॉइंट हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा दोनों पार्ट्स जो है इक्वल जुड़ के आया है सेंटर में। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पे अब हमने सिलाई चलानी है। ये जो हमने बेल्ट और पजामे को जो जोड़ा है वो ऊपर की साइड रहेगी। इस तरह से रखकर हमने इस पर एक स्टिच चला लेनी है। ये ऊपर की साइड रहेगा। देन हमने इस तरह से फैब्रिक को बूट में लगानी है एंड यहाँ पे सिलाई चलाना है ताकि हमारा जो चुन्नट है, प्लेट्स है, वो बैठा रहे। ये देखें इस तरह से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब इस तरह से पूरे में सिलाई चला लें। ये देखें इस तरह से हमने इसमें सिलाई चलाकर इसे रेडी कर लिया है। अब हमने इसका पोंछा बनाना है। तो चलिए हम हमने इसकी पोंछे के लिए बुकरम लेनी है। देन इसे इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये मेरा पेपर पेस्टिंग बुकरम है। इसकी लेंथ मैंने 3 इंच की रखी है फैब्रिक की।
हमें अपने पजामे के फैब्रिक से बुकरम की लेंथ को थोड़ी ज़्यादा रखनी है, 1 इंच। ये देखें इस तरह से हमारी बुकरम की लेंथ है 17.5 इंच। तो इस तरह से आपने इसे मेज़र कर इससे एक्स्ट्रा हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसे इस तरह से कट कर लेनी है। ये हमारा दोनों पाँव का पोंचा है। तो इस तरह से आप इसमें सेंटर निकाल कर इसे पिन अप कर लें। देन यहाँ से 1 बूट की गैपिंग देकर हमने इसे अटैच करना है। ये मैं पाइपिंग वाली पोंचे बना रही हूँ, तो आप इस तरह से इसे रेडी करें। ये देखें इस तरह से हमने 1 बूट की गैपिंग देकर इसे स्टिच किया है। देन इसे इस तरह से पलटेंगे तो हमारी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनकर रेडी हो जाएगी पोंचे की। तो मैंने इस तरह से अपनी दोनों पोंचे एक साथ बनाती हूँ। आपको जैसा इजी लगे आप वैसा बना सकते हैं। मैंने अपने पोंचे में कोई डिज़ाइनिंग नहीं दी है, सिंपल पाइपिंग डालकर इसमें इस तरह से स्टिच किया है स्ट्रेट। ये देखिए हमारा पोंचा बनकर रेडी हो गया है। तो अब इसी तरह अपने दोनों पोंचों को रेडी कर दोनों पार्ट्स को इस तरह मिलाएं। देन अब हमने इसकी मेज़रमेंट लेनी है। मेरी पोंचे की लेंथ है बॉटम की 7 इंच। तो आप 7 इंच पे इस तरह से मार्क करके इसे थोड़ा तिरछा कर लें। इससे हमारे पजामे की मोहरी की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से हमने पूरे पोंचे को स्टिच कर अपने पूरे पजामे को स्टिच करना है इस तरह से। देन अब हमने इसे इस तरह से यहाँ पे सेट करना है। हमारी दोनों में यानी इक्वल आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो हमने अब अपनी दूसरे पोंचे की भी मेज़रमेंट लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने स्टिच कर यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करनी है हमने इसकी बॉटम में। यहाँ से भी इसे तिरछा कर लेना है। आप इस तरह से मोहरी लेकर भी जो हमने पहले स्टिच की है उस मोहरी को लेकर इस तरह रख कर भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। ये देखें अब हमने इस पे मूव कर डबल स्टिच चलानी है इस तरह से। आई होप गाइस कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसकी स्टिचिंग कैसी लगी। तो हमने अपने पजामे की फुल स्टिचिंग कर ली है। तो इस तरह से आप अपने पजामे अगर सीते हैं तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए अब जो हमने ये एक्स्ट्रा रखा था ये हमने इसमें अब कट करनी है बिल्कुल लास्ट प्रोसेस में। तो ये देखिए हमारी पाइपिंग वाली पजामी बनकर रेडी हो गई है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में बताई है कि हमने किस तरह से इसे स्टिच करना है परफेक्टली। तो ये हमारी जेब वाली शलवार बनकर रेडी हो गई है। देन अब हमने इसका मेज़र करना है। ये मेरी 39 इंच की परफेक्टली पजामे बनकर रेडी हो गई है। तो इसका लुक कुछ इस तरह आया है। तो गाइस आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।